हमारा जो अगला टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा आपको हम बताए हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। जब संविधान बनाया गया उस समय भारत में कैबिनेट मिशन आया और जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। और जो देखिए भारत में जो आया कैबिनेट मिशन, ये आया था संविधान सभा बनाने के लिए, लेकिन लोग इससे आज़ादी का मांग करने लगे, भारत को दो खंडों में बांटने का बात करने लगे। लेकिन क्या रिजल्ट हुआ कि आज़ाद नहीं कर पाया भारत को, केवल संविधान सभा का 80% काम करके वापस चला गया। जाके लॉर्ड माउंटबेटन को बोला कि जाइए भारत और भारत को क्या करिए, दो खंडों में बांटिए और आज़ाद करवाइए। यहाँ पर क्या आया? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन आया तो क्या किया, दिमाग देना है। संविधान सभा बनाने का प्रमुख श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? तो जाता है कैबिनेट मिशन को जाता है, जो 24 मार्च 1946 को भारत आता है। ठीक है, यहाँ पर आता है, लोगों का निर्वाचन कराता है। टोटल 300 389 लोगों का सदस्य किया जाता है, चुना जाता है। 389 लोगों का चुनाव किया जाता है, जिसमें से कुछ निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं। निर्वाचित का मतलब होता है जिनका चुनाव होता है, मनोनीत का मतलब है जिनको डायरेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष अनुमानित प्रणाली से किए गए। 10 लाख पर एक सदस्य चुना गया। टोटल 292 सदस्य थे। ठीक है, टोटल महिला संविधान बनाते समय कुछ महिलाओं की संख्या कितनी थी? जब संविधान बनाया गया तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? कांग्रेस 208 सीट जीत के आया, महिला को थी 15 थी। कांग्रेस कितना था? 208 जीत के आया। मुस्लिम लीग 75 सीट 73 सीट जीत के आता है और अन्य दल 15 सीट जीत के आता है। टोटल 289 जीत कर आते हैं। जहाँ पर संविधान सभा बनाया जाता है, निर्वाचित होते हैं 229, मनोनीत होते हैं 70, टोटल 299 लोग आते हैं और संविधान सभा का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। 1922 में 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया? यह उद्गार व्यक्त किया गया, अभी काम ठीक किए हैं। यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। जो भारत का संविधान होगा, यह किसने कहा 1922 में? भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये बात कहे हैं महात्मा गांधी ने। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। इसका आंसर होगा ये, महात्मा गांधी ने ये बात कहा। भाइयों, महात्मा गांधी ने ये बात कहा, भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। कब कहें ये बात? 1922 में। कब कहें ये बात? 1922 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई? 1924 में। कब? 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारतीय संविधान का यह कब? 1924 में मोतीलाल नेहरू से कहा गया। किससे कहा गया? मोतीलाल नेहरू से कहा गया। 1924 में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये बात किससे कहा गया? मोतीलाल नेहरू से कहा गया। किससे कहा गया? मोतीलाल नेहरू से कहा गया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम एन राय ने किया। किसने किया? एम एन रॉय ने किया। एम एन रॉय ने भारतीय संविधान का विचार दिया। इन्होंने विचार विमर्श दिया। पूछता है कि विचार दिया, किसने विचार दिया? एम एन रॉय ने भारतीय संविधान का क्या किया? विचार किया। भारतीय संविधान का क्या किया? विचार दिया। भारतीय संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? किसने मूर्त रूप? जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। तो अगर गलत होगा आंसर तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसको, लेकिन गलत होने का चांस ही नहीं है।
कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? 1936 में। कब किया? 1936 में। आपको याद रखना है 1935 में भारत शासन अधिनियम बना, लेकिन कांग्रेस जब मोमेंटम में आया तो किस वर्ष बाह्य बिना बाहरी लोगों से पूछे हुए भारतीय जनता के निर्माण को लेकर प्रस्ताव पेश कर दिया? 1936 में। क्या आंसर है? 1936। क्या आंसर है? 1936। अच्छा, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, इसमें एक टर्म है वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में। 1938 में वयस्क 18 वर्ष से ज्यादा के लोग को वयस्क कहते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई जवाहरलाल नेहरू ने। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1942 में, वर्ष 1942, शायद क्रिप्स मिशन आंसर क्या है इसका? वर्ष 1942 में किस योजना के तहत, किस योजना के तहत ये स्वीकार कर लिया गया, किस योजना के तहत ये स्वीकार कर लिया गया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? जो भारत का संविधान होगा, लोगों को निर्वाचन करके लाया जाएगा, निर्वाचित सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। क्रिप्स योजना यानी क्रिप्स मिशन। आंसर क्या होगा? क्रिप्स मिशन। आपको पता है वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना भारत पाकिस्तान को अलग करने के लिए लाया गया, कैबिनेट मिशन लाया, संविधान सभा गठन करने के लिए लाया। लेकिन ये बात 1942 में बोला, इन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा क्रिप्स मिशन कब आया, क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। क्रिप्स योजना में क्या कहा गया कि वर्ष 1942 में इस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा गठन निर्वाचन के आधार पर होगा। ये बात क्रिप्स योजना में कही गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? 1895 में। 1895 समझियो 18वीं शताब्दी में। 1895 बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? संविधान सभा का क्या किया? बनाने की मांग की गई। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला आएंगे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? क्या भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव? नहीं, गलत है, एकदम बिल्कुल गलत बात। ये शायद इसका आंसर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान क्या होगा? 1946 कैबिनेट मिशन के आधार पर कैबिनेट मिशन भारत आया, जिन्होंने क्या किया? भारत का एक सपोर्ट दिया, ढांचा दिया। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएंगे। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। एक बार लूसेंट का पूरा अच्छा से आप अभ्यास कर लेंगे, मेरी बातों को मानिए, रिजल्ट 500% होगा, लेकिन लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, साइमन कमीशन 1927 में आया। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर और किस अधिवेशन में हुई? कहां पर और किस अधिवेशन में हुई? तो फैजपुर में हुई। कहां पर हुई? 1936 में कहां पर हुई? फैजपुर में हुई। कहां पर हुई? फैजपुर। कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? 1936 में फैजपुर पे हुआ। कहां? फैजपुर में हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? अभी हमने बताया था, कुल कितने थे? 389। 299 क्या हुए? निर्वाचन हुए, इसमें 207 क्या हुआ? कांग्रेस जीत के आया। 73 क्या आया? मुस्लिम लीग जीत के आया, और 15 अन्य दल जीत के आया। टोटल जोड़ लेंगे 199। ठीक है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ है? किस प्रकार निश्चित हुआ है? इनमें से देखो, ब्रिटिश प्रांतों से कितने आ गए? 292, देशी रियासत से 93, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4। उपयुक्त सभी। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के लिए संविधान सभा में
ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि अभी बताए हैं? कांग्रेस से कितने हुए हैं? 208। कहीं कहीं 207 भी दिया है किताब में, कहीं कहीं क्या दिया है? 207 भी दिया। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। अब मुस्लिम लीग 73। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? कितनी रह गई? 299। अभी 299 हम जोड़े थे, कितनी रह गई? 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? कितनी रह गई? 299। संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासत के कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासत 70, देशी रियासत 70, देशी रियासत 70, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पुनर्गठन संविधान में विभिन्न प्रांतों